Hello everyone, this is English for you, and on this channel you will get how to speak English fluently, plus some basic grammar concepts, and I will try to explain formation of sentences and most importantly how to use these in different situations. Before going to the video, please like it, share among your friends. Definitely it will give me motivation to make conceptual videos for you in future, and press bell icon. Secondly, I will try to make videos both in English and Hindi, so it will be beneficial for you all. So finally, now let's get started. दोस्तों, इस चैनल पर आप देखेंगे इंग्लिश किस तरीके से अच्छी बोली जा सकती है और कुछ ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी लूँगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि एक सेंटेंस डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरीके से बोला जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाऊं। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह मुझे कम से कम लंच टाइम तक एक्टिव रखता है। लेट्स सपोज आपने सुबह में ब्रेकफास्ट किया है और आप कहना चाहते हैं ब्रेकफास्ट मुझे लंच टाइम तक एक्टिव रखता है। आप कहेंगे इट कीप्स मी एक्टिव और एनर्जेटिक एट लीस्ट टिल लंच टाइम। ओके, सो इट कीप्स, इट यूज़ हुआ है जो आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया है। कीप्स एस फॉर्म हमने यूज़ की है, रखता है। मी एक्टिव, मुझे एक्टिव और एनर्जेटिक एट लीस्ट टिल लंच टाइम, कम से कम लंच टाइम तक। नेक्स्ट, वह शाम तक थक जाता है। He gets tired till evening, वह शाम तक, gets tired, थक जाना, gets tired, एस हमने यूज़ की है ही के लिए, gets tired। वह शाम तक थक जाता था। He got tired till evening, he got tired, past, got tired। नेक्स्ट, मैं ऑफिस, स्कूल, वर्क, जहाँ भी आपको जाना है बस और ट्रेन से जाता हूँ। आई टेक बस और ट्रेन टू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट, कार में बैठ जाओ। आप कार में बैठे हुए हैं और आप कहने की से कार में बैठ जाओ। सो गेट इन द कार, गेट इन द कार, गेट इन द कार। आप कहें गेट इन द कार। गेट इन हम यूज़ करते हैं स्मॉल व्हीकल के लिए, जिसमें आप जैसे गेट इन होते हो सीट पर बैठ जाते हो। व्हीकल के अंदर हम चल नहीं सकते हैं, तब हम यूज़ करेंगे गेट इन। बस है हमारे पास, ट्रेन है, हम यूज़ करेंगे गेट ऑन। आप नेक्स्ट देखेंगे सेंटेंस, कार से उतर जाओ, गेट आउट ऑफ द कार। नेक्स्ट सेंटेंस, बस में बैठ जाओ, गेट ऑन द बस। और ट्रेन, बस, एरोप्लेन, एरोप्लेन। नाउ सी, यूके में जो हम एरोप्लेन की स्पेलिंग होती है वो आप AEROPLANE करेंगे यूज़, और यूएस में हम एयरप्लेन, समथिंग लाइक दैट। ओके, बी केयरफुल अबाउट इट। टेक ए बस, दिस इज़ आल्सो एप्लीकेबल। टेक ए बस, एक बस ले लो, बस में बैठ जाओ, बोथ आर ओके। बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। गेट आउट ऑफ द बस नहीं कहेंगे हम। गेट आउट किसके लिए यूज़ करते हैं हम? कार के लिए। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ। मैं 5 मिनट बाद ट्रेन से उतर जाऊंगा। आई विल गेट ऑफ, I'll get off the train within 5 minutes। और हम दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर देंगे। I'll get off the train within 5 minutes। I'll get off the if you want to use bus, you can use bus within the 5 minutes। Okay, वह बस से उतर गया है। Now he got off the bus, he got off the bus। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे
30 मिनट लगते हैं ऑफिस या स्कूल जाने में। इट टेक्स मी अबाउट 30 मिनट्स टू रीच ऑफिस और स्कूल। नेक्स्ट, उसे ऑफिस जाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि उसका ऑफिस दूर है तो उसको काफ़ी टाइम लगता है ऑफिस जाने में। इट टेक्स हिम a long time to reach ऑफिस। a lot of time यूज़ नहीं करेंगे हम, a long time यूज़ करेंगे। ओके और मैं आपको एक सेंटेंस और शो करता हूँ। ही टेक्स a long time to reach ऑफिस। इसकी सेंस अलग है और ये दोनों सेम है। ये हिंदी में हुआ, ये इंग्लिश में हुआ, बट ये बिल्कुल अलग है। ही टेक्स a long time to reach ऑफिस। उसे ऑफिस जाने में बहुत समय लगता है, लेकिन जो यहाँ पर समय है वो ऑफिस दूर नहीं है, उसको समय ज़्यादा लगता है। वो शायद स्लो आता है या थोड़ा लेज़ी है, जो भी है, सब्जेक्ट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ही टेक्स ए लॉन्ग टाइम, ही रेस्पॉन्सिबल है। ओके नेक्स्ट, मैं 6 आवर्स काम करता हूँ। आई वर्क फॉर 6 आवर्स इन ए डे। मैं एक दिन में 6 घंटे काम करता हूँ। वह दिन में 8 घंटे काम करता है। ही वर्क्स फॉर 8 आवर्स इन ए डे। मैं डेली नहाता हूँ। आई टेक बाथ डेली। वह डेली नहाता है। ही टेक्स बाथ डेली। और थोड़ा एडवांस वे अगर आप कहना चाहें, मैं डेली नहाता हूँ। आई एम कंबाइन कर देंगे यहाँ आप। आई एम यूज्ड टू टेकिंग बाथ। मैं डेली नहाता था। अब आप कहना चाहते हैं मैं डेली नहाता था, पास्ट। आई यूज्ड टू टेक बाथ डेली। नाउ इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक a वीडियो ऑन यूज्ड टू। ओके जब थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। जब आप प्रेजेंट की बात करते हैं तो यूज्ड टू के बाद आप वर्ब की ing फॉर्म यूज़ करते हैं। इट गिव्स मी द सेंस ऑफ यू आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, और यहाँ पे हमने एम यूज़ किया है। इट मीन्स ये प्रेजेंट सेंटेंस है। आई यूज़ टू टेक बाथ डेली। मैं डेली नहाया करता था। वाज यूज़ नहीं करेंगे आप, वर यूज़ नहीं करेंगे आप, डायरेक्टली कहेंगे पास्ट के लिए आई यूज़ टू टेक बाथ डेली। आई यूज़ टू टेक बाथ, और वर्ब की ing फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे। ओके बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, बस बेस फॉर्म। आई यूज़ टू टेक बाथ डेली। नेक्स्ट, फिर मैं ब्रश करता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ। नाउ टूथ हमारा सिंगल, एक दांत। टीथ हमारे सभी दांत, प्लूरल ऑफ टूथ इज टीथ। टीथ्स नहीं होता है, ये कोई वर्ड नहीं है। टीथ्स, मैंने सुना है लोगों को टीथ्स बोलते हुए, लेकिन इट्स रॉन्ग। सर्दियों में कभी कभी मैं चेहरा ही धोता हूँ। विंटर्स में कभी कभी चेहरा ही धोता हूँ। समटाइम्स मीन्स ओकेजनली। समटाइम्स, वेरी केयरफुल अबाउट दिस वर्ड, बहुत ध्यान से देखिए। समटाइम्स, कुछ लोग सम टाइम बोलते हैं, कुछ लोग सम देन स्पेस और टाइम लिखते हैं। सभी के मीनिंग्स अलग हैं, और कभी कभी के लिए हम यूज़ करेंगे समटाइम्स। आई क्लीन और वॉश माई फेस ओनली स्पेशली इन विंटर्स। ओके आई क्लीन ओनली माई फेस, आप ओनली यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बिफोर माई फेस, आई क्लीन ओनली माई फेस स्पेशली इन विंटर्स, और आई क्लीन माई फेस ओनली स्पेशली इन विंटर्स। नेक्स्ट, मुझे तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं। आई टेक 20 मिनट्स टू गेट रेडी। मुझे लगते हैं आई टेक 20 मिनट्स टू गेट रेडी। ये नॉर्मल वे है कहने का, और इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू गेट रेडी, और मुझे तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं। इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू गेट रेडी। नेक्स्ट, फिर मैं नाश्ता करता हूँ। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद आई हैव ब्रेकफास्ट। टेक भी यूज़ कर सकते हैं, ईट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मोर इम्प्रेसिव है
आप यूज़ करें हैव। दिस इज़ मोस्ट इम्प्रेसिव। आई हैव ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट, मैंने ब्रेकफास्ट और लंच और जो खाना खा लिया है, तो आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी, दिस इज़ ऑलरेडी हैड or taken or eaten breakfast, lunch or food, whatever you want to mention. So I have already had breakfast. मैंने नाश्ता कर लिया है. I have already, this is the spelling, remove T. I have already had breakfast. Okay, और आप कह सकते हैं I have taken breakfast, I have eaten breakfast, lunch or food, whatever. मैंने खाना खा चुका हूँ. सॉरी, दिस इज मैं खाना खा चुका हूँ. मैं खाना खा चुका हूँ. I have already had और taken. Okay, and आप लिख सकते हैं food. I have already had. कोई आपसे पूछते हैं आ जाए खाना खा लें, और आप खाना खा चुके हैं, आपको भूख नहीं है उस वक्त, अभी आप खा के थोड़ी देर पहले आपने खाना खाया था, और कोई आपसे पूछता है आए खाना खा लें हमारे साथ, तो आप कहेंगे आई। और थोड़ा सा और इम्प्रेसिव कहने के लिए आई हैव कोई नहीं बोलता, आई ऑलरेडी हैड। सेम यहाँ पर आप कहेंगे आई ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, फूड, लंच। नेक्स्ट, मैं रात में जल्दी सो जाता हूँ। आई स्लीप अर्ली एट नाइट। इन द नाइट यूज़ नहीं करेंगे, एट नाइट यूज़ करेंगे आप। इन द नाइट कभी इन फ्यूचर जब वीडियोस बनाऊंगा मैं तब बताऊंगा डिफरेंस एट नाइट और इन द नाइट में क्या डिफरेंस होगा। वह जल्दी सो जाता है। ही स्लीप्स, नाउ यू कैन सी एस फॉर्म विद ही स्लीप्स अर्ली एट नाइट। मैं पहले जल्दी सोता था, पास्ट की बात कर रहे हैं आप। आई स्लेप्ट अर्ली एट नाइट, और आप आई यूज्ड टू स्लीप अर्ली एट नाइट। और वन मोर वे, there is one more way if you want to see. I did sleep early at night. आप ये भी बोल सकते हैं। Okay, I did sleep early at night. और बेस्ट थोड़ा एडवांस वे में हम यही बोलते हैं, I used to sleep early at night. ये थोड़ा सा नॉर्मल ही है, I slept early at night. Okay.